24 भगवान की जय। थक गए। जब लोग चारी चक्रवर्ती प्रथम दिगंबराचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जब लोग भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण मुनि महाराज की जय। जब लोग सिद्धांत तीर्थ प्रणेता दीर्घ तपस्वी महायोगी गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की जय। जब लोग गुरु पट्टस्थ करणी प्रमुख आलिका रत्न श्री 105 श्रुत देवी माता जी की जय। बोली गणी का 105 से सुज्ञानी मती माता जी की जय। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? उत्तम त्याग। 8वां दिन है आज। 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। अभी आपने पढ़ेंगे हम अभी दान चार प्रकार चार संग को दीजिए धन बिजली उन्हार। धन बिजली उन्हार चार संग को दीजिए, मतलब 4 प्रकार का संग। कौन सा है 4 प्रकार का संग बताओ? 4 संग। संग मतलब समूह। यहाँ पर क्या लेंगे? संग मतलब समूह। 4 प्रकार का संग है, मुनि, आलिका, श्रावक और श्राविका। 4 प्रकार के संग को हमें क्या करना है? अपनी शक्ति अनुसार। धन बिजली उन्हार, जो बिजली के समान नश्वर धन है, कमाया हुआ धन है हमारे पास, उसको क्या करना है? 4 प्रकार से दान करना है। कौन कौन से 4 दान है? नाम बताइए। सबसे पहला दान आहार दान। सबसे पहला दान आहार दान। दूसरे नंबर पर आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और शास्त्र अभय दान। 4 प्रकार के दान बताए हैं। तो सुपात्र को दान देना, कुपात्रों को नहीं, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान निश्चित ही कुभोग में ले जाता है। कुमानुष बनते हैं। फिर अगर कुपात्र को बिना सोचे समझे दान दिया तो कुमानुष बन जाते हैं। कुमानुष मतलब वो लवण समुद्र में, समुद्रों में जीव होते हैं ना, वहाँ पर जाकर के 96 प्रकार की कुभोग भूमियाँ हैं। वहाँ जाकर के ऐसे कुभोग भूमि में कुमानुष बन जाते हैं कि जिसके एक पैर, एक जांघ है और 2 पैर हैं। उसके कान इतने लंबे कि एक कान बिछा लेगा, एक कान ओढ़ लेगा। मनुष्य है। उसकी पूंछ है, मुंह बंदर के आकार के मुंह है, कई प्रकार के चेहरे हैं। ऐसे विचित्र मनुष्य होकर के वहाँ जन्म लेते हैं, जो कुपात्रों को दान देते हैं। और जो सम्यक दान देते हैं वो कहाँ जाते हैं? भोग भूमि में, नियम से भोग भूमि में जाकर के वहाँ नियम से सम्यक को धारण करके वो स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सुपात्र का दान। तो ऐसे हमारे 4 प्रकार के दान में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? आहार दान की कथा आपको पता है। आहार दान में नवधा भक्ति, जब आदिनाथ भगवान के समय में, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेकर के 6 महीने तो योग धारण कर लिया था। उसके बाद 6 महीने के बाद क्या किया? उन्हें ध्यान आया कि ये परंपरा पंचम काल के आखिरी तक चलेगी। ऐसा ध्यान आया, अगर आज मैं आहार को नहीं उठूंगा तो नवधा भक्ति किसी को पता नहीं होगी, है ना। तो उनको कोई जरूरत नहीं थी आहार की, उनको कोई जरूरत नहीं थी। उनका तो बच्चे वर्षक नारा सहना था, लेकिन आगे तक लास्ट तक घर में चलता रहे। तो उन्होंने क्या किया? आहार विधि के लिए उठे। कितने महीने घूमे? कहाँ से निकले थे भगवान आहार के लिए? वो कौन सा नगर था बताइए? हस्तिनापुर तो आए थे। कहाँ से निकल के आए थे? कहाँ से निकले थे आदिनाथ भगवान आहार के लिए?
तब कहाँ किया था भगवान ने? है? हाँ, प्रयाग, इलाहाबाद के पास प्रयाग। वहां से निकल कर के विधि लेकर के जगह नगर नगर गांव गांव घूमते घूमते कहाँ आए? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में कौन थे वहां के राजा? श्रेयांस राजा और उनकी महारानी श्रीमती। मतलब श्रीमती तो पहले का पूर्व होगा था। मतलब जो श्रेयांस राजा का श्रीमती का जो जीव था, पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान से वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी 8-9 भाव पहले की, मतलब वो है तब थे श्रीमती, अभी नहीं, अभी लक्ष्मीमती नाम था शायद। तो ऐसे भगवान को सब लोग अज्ञानता से, क्योंकि बड़े सरल लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि भगवान आहार को उठे क्या देना चाहिए। नवदा भक्ति किसी को पता नहीं थी। तो कोई क्या दिखा रहा है? कोई घोड़ा दे रहा है, कोई रत्न दे रहा है, कोई अनेक प्रकार की वस्तु दे रही, कोई कन्या प्रदान कर रहा है कि ये ले लो, पर आप हमारे घर आहार के लिए आ जाओ। परंतु भगवान गए क्या? भगवान क्या आहार के भूखे थे क्या? नहीं। किस चीज की विधि होनी चाहिए थी? नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति जब तक नहीं मिली तब तक आहार नहीं लिया। तो ऐसे नवधा भक्ति किसको समझ में आई? राजा श्रेयांस को, जो पूर्व भाव में श्रीमती, मतलब आदिनाथ भगवान वज्रजंग राजा थे, उनकी रानी महारानी श्रीमती का जीव यहाँ पर जन्म लिया श्रेयांस राजा बन। और जैसे ही मुनिराज को देखा, आदिनाथ भगवान को देखा, उनको एकदम जाति स्मरण हो गया। वो रूप देख करके कि पूर्व भाव में हमने भी क्या किया था? मुनिराजों को, ऐसे मुनिराजों को आहार दान दिया था जंगलों में। तो वो याद आने से एकदम मुंह से निकल गया, गोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र। जैसे ही भगवान ने सुने, नवधा भक्ति पड़गाहन आकर के श्रेयांस राजा के दरवाजे में खड़े हो गए। उसके पहले दिन श्रेयांस राजा ने 6-7 प्रकार के स्वप्न देखे थे। उसमें एक स्वप्न में भी था कि मेरू पर्वत इनकी ओर आ रहा है, मेरू पर्वत इनकी ओर आ रहा है। तब उन्होंने अपने भाई से पूछा जाकर के कि भाई इसका अर्थ क्या है? तो बोले अपने घर किसी महापुरुष का अवतार होगा। और ये जाति स्मरण होने से भगवान को बुलाया। तो आप लोग भाग्यवान हैं अभी कि उस समय के जीवों को नवधा भक्ति नहीं मालूम थी, लेकिन आप लोगों को मालूम है ना पुलिसाली जी? कौन सी नवधा भक्ति? नवधा, 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी बताइए? पहली, आप भी तो पड़गाहन करते हैं ना, पहली भक्ति कौन सी है? जल्दी जल्दी बताओ। पहली भक्ति, नवधा भक्ति में मुनिराज को, माता जी को आहार देते हैं। क्या करते हैं पहली भक्ति में? पड़गाहन। क्या करते हैं? मुनिराज, आरिका माता जी व्रतियों को देख करके भो पावन, भो स्वामी, अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, मेरे सामने खड़े हो जाओ। और क्या करते हैं फिर उसके बाद? भक्ति से कितनी परिक्रमा लगाते हैं? 3 परिक्रमा लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो हो गया, परिक्रमा लगा ली। उसके बाद सामने आके क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ले लीजिए यही रास्ते में, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भोजनशाला में प्रवेश करने तक ये पहली भक्ति हो गई। इसका नाम क्या है? पड़गाहन विधि। पड़गाहन। दूसरी भक्ति क्या करे फिर अंदर ले जाके क्या करे? उच्चासन पर विराजमान होइए। बड़ा ही वो छोटा सा पटरा हो, लेकिन उच्चासन है वो। और क्या किया? उच्चासन। ये दूसरी भक्ति करी। तीसरी भक्ति क्या करी? तीसरी भक्ति में क्या किया भगवान का, मुनिराज का? पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन बड़ी भक्ति से करें। ये तीसरी भक्ति। पहली पड़गाहन, दूसरी उच्चासन, तीसरी पाद प्रक्षालन।
आप चौथी भक्ति क्या करेंगे? कितने कितने द्रव्यों से? पूरे, सही में पूरे अष्ट द्रव्यों से पूजन। अष्ट द्रव्य के नाम आपको पता है। और पांचवी भक्ति क्या करी फिर बताइए? पांचवी भक्ति वो अभी बाद में आएंगे। पांचवी भक्ति बताएं कौन सी करी? पांचवी भक्ति नमोस्तु नमोस्तु, पंचांग नमस्कार, बैठ करके अवनति बोलते हैं उसको, सिर झुका करके हाथ जोड़ के नमोस्तु करना, ये पांचवी भक्ति है। नमन करना उनको पहले, पंचांग नमस्कार, ये पांचवी भक्ति। फिर छठी भक्ति मन शुद्धि, मैंने पूरे मन से कषाय युक्त होकर नहीं, मैंने मन से भोजन बनाया है, मन शुद्धि। फिर मेरा वचन शुद्धि, वचन से क्या बोले? नमोस्तु नमोस्तु, है ना, ये वचन शुद्धि। और काया शुद्धि में कर्कश वचन से नहीं, मधुर वचनों से भगवान को, मुनि राजों को कहते हैं। फिर काया शुद्धि, काय की शुद्धि, है ना, काया शुद्धि मतलब हमारी काया बिल्कुल शुद्ध है। इस काया से मैंने जमीकंद आदि नहीं खाया, मैंने इस काया से किसी, देखो आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य बाहुबली जी महाराज जी, उनके संग की माता जी, जिनका सूत्र जल का त्याग होता था उन्हीं से आहार लेते थे, अन्यथा आहार नहीं लेते। और अजित मती माता जी जो आचार्य शांति सागर महाराज जी की अंतिम शिष्या, वो तो 7 पीढ़ी देख करके आहार लेती थी। कितनी? आपकी 7 पीढ़ी, आपने जो आहार दे रहे ना, उनकी पिछली 7 पीढ़ी की 7 पीढ़ी में कभी विजाति विवाहित तो नहीं हुआ, ये देखते थे। कभी कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, रक्तदान वगैरह तो नहीं दिया गया, ये काया से कोई अशुद्धि तो नहीं हुई। ऐसी 7 पीढ़ी, आपकी पीढ़ी नहीं, पिछली 7 हो गई जो, वो पीढ़ी देख करके फिर आहार लेती थी। तो आप लोगों में से कोई निकलेंगे क्या? निकलेंगे? 7 पीढ़ी देख के पीछे की बातें किसी ने देखा है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी आगे को तो संस्कार होते हैं, पता लग जाता है। तो ऐसे वो 7 पीढ़ी देख करके आहार लेते। तो मतलब क्या हो गया? ये काया मेरी पूर्ण शुद्ध है। और क्या है? जो मैंने आहार बनाया है वो आहार जल भी मेरा शुद्ध है। तो भगवान को क्या आहार दिया था श्रेयांश राजा ने? इक्षुरस। उनके यहाँ उस समय इक्षुरस ही था और कुछ नहीं था। कैसे दिया था? घड़े भर भर के, बड़े बड़े घड़ों से इक्षुरस का आहार दिया था। तब उसी दिन से क्या निकला? वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन आहार हुआ था। उस दिन से क्या प्रसिद्ध हो गया जग में? आखा तीज। उनका आहार अक्षय बन गया। इक्षुरस का किया पाया आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। उस दिन से आखा तीज जग में प्रसिद्ध हो गई। ऐसे आहार दान में श्रेयांश राजा ने नवधा भक्ति करके उस अक्षय दान की शुरुआत वहां से शुरू हुई। देखो वहां से दान परंपरा आज तक चली आ रही। औषध दान में कौन प्रसिद्ध हुए? औषध दान बताइए। श्री कृष्ण जी क्या थे? नारायण थे। श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में एक मुनिराज आए थे और श्री कृष्ण ने क्या किए? हमारे यहाँ पर मुनिराज आए हैं, तो उनको एक प्रकार का रोग हो गया था, ये कृष्ण जी को पता लगा। तो उन्होंने उनसे विनती की और चतुर्मास के लिए वहीं ठहराया। और फिर क्या करे? लड्डू रोज बना करके उसमें औषध डाल के क्या करते थे? गुप्त रूप से, बता के नहीं कि मैं दवाई दे रहा, नहीं, गुप्त रूप से उस लड्डू में डाल के जहाँ चौके होते थे वहां भेज दिए जाते थे। तो ऐसे आहार दान देकर के श्री कृष्ण ने आहार दान दिया। श्री कृष्ण ने आहार दिए थे अपने हाथ से। लक्ष्मण ने
आहार दिए? क्यों नहीं दिए? नारायण थे और नियम से नरकगामी थे, तो वैसे भी नारायण प्रतिनारायण एक दूसरे का वध करते हैं, तो वो नहीं दे सकते आहार। तो ऐसे उन्होंने आहार नहीं दिया, पर अनुमोदना कराई। जहाँ जहाँ मुनिराज का आहार होता था वहाँ वहाँ क्या किया, वो लड्डू पहुँचा देते थे। और जब चातुर्मास पूरा हो गया तो महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, तब महाराज जी के चरणों में जाते हैं, महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? पूछते हैं तो कहते हैं हाँ, मैंने 4 महीने लड्डू खाया ना, उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। ऐसी भक्ति से औषधि दान दे करके उन्होंने क्या कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया। अपने हाथ से नहीं दिया, लेकिन मुनि की वैयावृत्ति करके और औषधि दान करके तीर्थंकर होंगे। अब भविष्य काल में वो तीर्थंकर होंगे। और अभयदान में एक सूकर प्रसिद्ध हुआ। सूकर, वो मुनिराज गुफा में ध्यान कर रहे थे और उसी समय एक सिंह आ गया और वो उपद्रव करने लगा। तो उस सूकर ने क्या किया, मुनिराज की रक्षा करी और उनको उसको भगाया और उस पर आक्रमण करके उसको भगाया और मुनिराज को उस निवास में गुफा में ध्यान करने का दिया, तो वो सूकर प्रसिद्ध हो गया। और एक दान रह गया, शास्त्र दान। शास्त्र दान में कौन? ग्वाला। कौन सा ग्वाला? कौंडिस ग्वाला। उसने क्या किया था, जंगल में गाय चरा रहा था और एक क्या पेड़ की कोठर में एक शास्त्र रखा था। और ग्वाला गाय चराते चराते उसका ध्यान कहाँ गया, वो पेड़ के पास गया और देखा तो एक शास्त्र रखा है। तो वो बोलने लगा ये शास्त्र तो उसको ये मालूम भी नहीं था कि शास्त्र, ये जो वस्तु है ये मेरे काम की तो है नहीं, इसका मैं क्या करूँगा। तो वही मुनिराज बैठे थे, उसने क्या किया, वो शास्त्र कोठर से निकालकर मुनिराज के हाथों में दे दिया कि ये मेरे कोई काम का नहीं है, आप इसको स्वीकार करो। उतना दान। अगले भाव में कुंद स्वामी बन करके ऐसी ज्ञान की धारा बहाइए। देखो कुंद आचार हो गए। एक ग्वाले ने, जिसको समझ भी नहीं थी कि ये शास्त्र है, उसने दान करके क्या कर दिया, कुंद आचार्य बन गए। और कहाँ गए थे वो कुंद आचार्य? कहाँ गए थे? साक्षात विदेह क्षेत्र में जाकर के सीमंदर आदि भगवान की वाणी सुन करके यहाँ आकर के 84 पाहुड़ की रचना करी। कितने पाहुड़? 84 पाहुड़ की रचना करी। बाद में बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, समय सार आदि बहुत ग्रंथों का, उनका रयण सार, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान की धारा बहाई, तो ऐसा एक शास्त्र दान बस। तो इतना छोटा दान देने से देखो कहाँ तक पहुंच गए। तो एक ऐसे थे, एक लकड़हारा था। कौन था? लकड़हारा। वो लकड़हारा कौन था मालूम? पूर्वों में उसका जीव, मतलब अभी हमारे सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना? सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने दीक्षा लेकर के भद्रभाऊ आचार्य की सेवा की थी, उनके शिष्य थे। तो वो पूर्व भाव में क्या थे, एक लकड़हारा बन के जन्मे थे। तो वो लकड़हारा को गरीबी इतनी थी घर में कि सुबह खाने को है तो शाम को नहीं, शाम को खाने को है तो सुबह नहीं, ऐसी चिंता सताई। और देखा कि भाई मेरे पेट में खाने के लिए दाने भी नहीं है, ऐसी दरिद्रता क्या काम की, इससे तो मर जाना अच्छा। इतनी चिंता करते करते लोग आखिरी में आत्महत्या की भावना ही सोच लेते, है ना। इसके अलावा तो दिखते ही रास्ता कि क्या करें। तो उसने भी सोच लिया कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा और इससे तो फायदा कि ये भाव से छुटकारा मिल जाए। वो लकड़ी काटने के लिए कहाँ गया? जंगल में गया। और वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और उस समय क्या हो गया, एक मुनिराज को देखा। मुनिराज को देखा तो आत्महत्या करने की भावना तो दूर हो गई, नष्ट हो गई। उन्होंने देखा ये मुनिराज है, इनके तन पे एक कपड़ा भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं, अच्छा मेरे पास एक फटी धोती तो है।
मेरे पास एक फटी धोती तो है, पैर में चप्पल तो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, तो नंगे हैं। फिर वहीं बैठ गया, शांति मिली उसको। वैसे आत्महत्या का भाव कभी नहीं करना, क्योंकि आत्महत्या का भाव करने से क्या होता है, दुर्गति में ही जन्म होता है। और 6 महीने जिस घर में आत्महत्या हुई है, 6 महीने तक लगातार उसके घर का पातक नहीं हटता, सूतक पातक, लगातार 6 महीने उसके घर का पानी भी नहीं पी सकता और वो कोई दान भी नहीं कर सकता। 6 महीने लगातार सूतक पातक। तो ऐसे उसने महाराज जी के सामने आकर उसके भाव शांत हो गए। और फिर क्या हो गया, वो महाराज जी 1 महीने के उपवासी थे। और क्या किया उन्होंने, इसको लकड़हारे को आशीर्वाद दिया और क्या किया, अपनी अंजलि बनाई और हाथ में पीछी कमर लिए और चलते बने कहाँ, नगर की ओर आहार के लिए। इसने सोचा चलो इनके पीछे देखता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। पीछे 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 वो भी शहर में आ गया और देखा तो इतने हजारों चौके लगे, हजारों पड़वा रहे लोग, भो स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, ऐसे पीछे लगे लोग। और फिर महाराज जी एक के घर में पड़क गए और पड़गाने के बाद उनकी परिक्रमा लगाई, फिर उनको घर में अंदर ले गए, सारी नवदा भक्ति से आहार कराया। ये कौन देख रहा है, वो लकड़हारा देख रहा है। उसने सोचा अच्छा है भाई, ये काम अच्छा है, ऐसे ही मैं भी करूँगा। क्या करूँगा, ऐसे ही मैं भी करूँगा। तो फिर महाराज जी आहार करके आए, वहाँ 50 वृष्टि हुई, 5 प्रकार के आश्चर्य हुए। कौन कौन से 50 होते हैं बताइए, नाम बताएं जरा। 50 वृष्टि कौन कौन सी वृष्टियाँ होती हैं। भगवान जब कल्याणक होते हैं, भगवान के 5 कल्याणक, 5 प्रकार की 50 वृष्टि होती है उनके दरवाजे में। और तीर्थंकर का आहार जहाँ होता 50 वृष्टि, रीतिधारी मुनियों के जहाँ चरण पड़ते वहाँ 50 वृष्टि। कौन सी 50 वृष्टि है, कोई बताएंगे आप? हाँ चलिए, जिसको जो मालूम बताए। पहली रत्न वृष्टि, फिर रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, जय जयकार ध्वनि और देव दुंदुभी, ऐसी अपने आप होते हैं। तो ऐसे उसके यहाँ भी 50 वृष्टि हुई। वो लकड़हारा देख रहा है ये सब दृश्य और चमत्कार देख करके अपने को कोस रहा है कि भाई मेरे पास तो कुछ था, परंतु ये तो और कोई नहीं आश्चर्यचकित घटना है। तो क्या किए, मुनिराज के साथ साथ वो भी जंगल में आके बैठ गए। फिर जिस घर में आहार हुआ था वो महाराज जी के साथ साथ चल रहा था वो व्यक्ति। तो उनको लगा कि महाराज जी के संग का ये कोई ब्रह्मचारी है, इसलिए वो श्रावक क्या करे, उनको विनय से हाथ जोड़ के, भाई मुनिराज का आहार हमारे घर हो गया, अब आप भी कृपा करें और मेरे घर आहार को चले। और क्या वो चला गया, भूखा तो था तो एक दिन का, गया भोजन वगैरह करके और फिर जंगल में आके मुनिराज के सामने बैठ गया। फिर वो तो मुनिराज एक दिन आहार ले लिए, फिर 1 महीने का उपवास करके बैठ गए ध्यान में। अब ये दूसरे दिन देखता है वो, मैं कल तो खाना खा लिया, अब क्या करूं, महाराज जी तो आपने बोला है ध्यान में बैठे, अब मैं क्या करूं। तो उसके मन में युक्ति आई कि ऐसा करता हूं जैसे महाराज जी ने किया था ना, ऐसे मैं भी कर लेता हूँ। अब क्या किया, अपनी फटी धोती और जो था उसको वहीं झाड़ में टांग दिया और मुनिराज आंख में बंद करके ध्यान में थे, उनका पीछी कमंडल उठाया और वैसे मुद्रा लगा करके चला गया। कहाँ पर, आहार के लिए चले गए। सबको लगा अरे नए महाराज आए, नए महाराज आए, नए महाराज, तहलका मच गया पूरे गांव में, वो स्वामी नमोस्तु 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 पढ़वा लिए उनको। देखो सारी नवदा भक्ति कर ली और 2-4 दिन ऐसे उसने किया, पीछे उठाता था, जाता था, आहार करके वापस आ जाता था और महाराज जी के चरणों में बैठ गया। और महाराज जी के ध्यान विसर्जन का समय आ गया और महाराज जी का ध्यान गया, वो बैठा है। तो महाराज जी ने अवधि ज्ञान लगाया और कहा, हे नंदी मित्र, उसका नाम था नंदी मित्र, हे नंदी मित्र, हे वत्स, अब तेरी आयु मात्र 3 दिन की रह गई और तूने जो भेद धारण कर लिया है, अब इस पीछे मत हट, तो अपना आत्म कल्याण कर ले।
मुनि के वचन सुन करके उसने मुनि दिगंबर अवस्था धारण कर ली और अगले भाव में चंद्रगुप्त सम्राट बन के जन्म लिया। देखो राजा बन गया, मुकुटबद्ध राजा, अंतिम राजा। और वो राजा ने सारा सुख भोगा और अंत में फिर दीक्षा धारण करके भद्रभाव भगवान की सेवा करी। और कैसी सेवा करी? भद्रभाव भगवान के चरणों में अंतिम शिष्य थे। उस समय दुष्काल पड़ा था, यहाँ से 24,000 मुनियों का संग, सब आकाशवाणी हुई थी कि इस पृथ्वी तल पर 12 वर्ष तक दुष्काल पड़ेगा। तब भद्रभाव मुनि ने क्या किया कि यहाँ ना रह करके दक्षिण की ओर विहार करना है। 24,000 साधु थे, उसमें से 12,000 साधु यही रुक गए। क्यों रुक गए? उन्होंने कहा, श्रावक लोग हैं ना, वो आकर के बोले मुनिराज आप मुनि हो गए, आपको क्या घबराना? अरे आपातकाल आया, हम बैठे ना आपके लिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप लोग यहीं रुक जाओ। आचार्य श्री जाते हैं उनको जाने दो। ऐसे श्रावक की बातों में आकर के आचार्य श्री की आज्ञा नहीं मानी। आज आचार्य भक्ति भी है, आचार्य की आज्ञा नहीं मानी और 12,000 मुनि यहाँ रह गए। और 12,000 मुनि का संग लेकर के आचार्य भद्रबाहु कहाँ चले गए? कर्नाटक में। अभी वहाँ जहाँ श्रवण बेलगोला है ना, वहाँ पूरा जंगल था, कुछ नहीं था। चंद्रगिरी और विंध्यगिरी बस पहाड़ थे, पर पूरा जंगल था। भद्रबाहु महाराज ने चंद्रगिरी सामने बैठे ना, विंध्यगिरी में तो भगवान बाहुबली है, चंद्रगिरी में सामने, वहाँ भद्रबाहु महाराज ने अपनी उम्र को देखते हुए संलेखना लेने के भाव करे और उधर उपदेश सारे साधुओं को विहार करा दिया कि जाओ आप लोग सब चले जाओ। और जो चंद्रगुप्त थे, मुनि दीक्षा ले ली थी, उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपका छोटा शिष्य हूँ और अभी भी नया शिष्य बना हूँ, मुझे मत भेजो, मैं तो आपके चरणों में रहूँगा। तब आचार्य श्री भद्रबाहु बोले भाई यहाँ कोई जंगल है, कोई श्रावक नहीं है, आप आहार कहाँ करोगे? तो बोले मैं कर लूँगा, मैं जैसा भी होगा मैं उपवास करके आपकी सेवा कर लूँगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, 12,500 में से ये रहेगा, बाकी साधु विहार करेंगे। और क्या हुआ? भद्रबाहु भगवान महाराज जी बैठे हुए थे और ये सारा सुनाते थे उनको, खूब सेवा करी उनकी। और फिर 7-8 दिन होने के बाद उपवास हो गया। भद्रबाहु आचार्य ने कहा बेटा वत्स तू क्या कर, बहुत उपवास हो गए, अब तू आहार चर्या के लिए निकल जा। कहीं भी कोई ना कोई श्रावक का घर मिलेगा, वहां जाकर के आहार करके आ जाना। और वो विहार करे। और क्या हो गया? उनके पुण्य के उदय से देखो देवों ने आकर के नगर बसा दिया। देवों ने आकर के इतने चौके देव ने श्रावक का भेष धारण करके वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र, तो पूरा नगर बसता था। लेकिन महाराज जी ने उस दिन आहार नहीं लिया। क्यों? पहले 2-4 दिन क्या हुआ, एक दिन मात्र हाथ दिखे, इतने हाथ नमोस्तु कर रहे हैं, केवल हाथ, उस दिन आहार नहीं लिए। दूसरे दिन एक स्त्री अकेली खड़ी है परिवहन करने, और महाराज जी आए हैं, स्त्री अकेली परिवहन कर रही है तो भी नहीं गए आहार के लिए। तीसरे दिन एक थाली दिखी, तो थाली देख करके क्या आहार के लिए जाना था क्या? उस दिन भी लौट के आ गए, अभी भी आहार लिए। देवों को चिंता लग गई कि महाराज जी का आहार क्यों नहीं हो रहा। फिर देवों ने क्या किया, नगर बसा करके श्रावक का भेष धारण करके जोड़े से पड़गाने खड़े हो गए, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और क्या किया, उधर आहार करके उन्होंने आहार कर लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि सब बोल करके फिर वो आ गए चंद्रगुप्त महाराज। और फिर उसके बाद ना वही संग इनकी संलेखना बहुत अच्छे से कराई उन्हें भद्रबाहु ने। और ये लगातार वो नगर, ये उठते थे आहार को, नगर बस जाता था, आहार करके वापस आ जाते थे। फिर थोड़े दिन के बाद पूरा संघ उनका लौटकर गुरु वंदना के लिए आया कि जहाँ पर संलेखना हुई थी उस निषिद्धिका, जहाँ संलेखना और जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं उसको बोलते हैं निषिद्धिका। तो उनके दर्शन के लिए सारा संघ लौट के आया। अब उस सारे संघ ने क्या किया, भाई इधर पर आहार कैसे होगा? तो बोले महाराज जी ये पास में ना
बहुत बड़ा नगर है, आप चिंता मत करो, सभी साधु आहार को उठो 12,000, वो हम आहार करेंगे। पूरा संघ उठ गया, देखो सबके आहार हो गए, सब वापिस आ गए। उनके संग में एक ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी ने क्या किया, आहार करके अपना कमंडल वहीं भूल के आ गया। कमंडल भूल के आ गया, पीतल का कमंडल था, भूल के आ गया। अब वो भूल के आ गया यहाँ पर आकर, फिर आचार्य श्री बोले, वो बोला कि मेरा कमंडल में भूल गया हूँ। महाराज जी बोले जिस स्थान पर हुआ था ना, आप खुद जाओ, खुद जाके कमंडल लेके आ जाओ। तो वो जब ब्रह्मचारी यहाँ आके देखता है तो सारा सन्नाटा, जंगली जंगल, कहीं समझ में नहीं आ रहा। ढूंढते ढूंढते यही तो आए थे हम, यही तो आए थे हम, यही आए। फिर उसकी दृष्टि एक पेड़ पे पड़ी, और वहां पर क्या, पेड़ पे कमंडल लटका है, और वहां से उसने कमंडल लेकर के आए और सारी कहानी आचार्य परमेश्वर को बता दी कि वहां तो कुछ नहीं था, सारा जंगली जंगल था, और वहां से कमंडल लेके आ गए। तो फिर आचार्य श्री ने अपना निमित्त ज्ञान लगाया और फिर अरे ये तो चंद्रगुप्त का इतना जो थे, चंद्रगुप्त मुनिराज, उनका इतना पुण्य था कि क्या किए, उनके पुण्य से नगर देवों ने बसाया, और ये वहां आहार लेते थे, और हम सब ने भी आहार लिया। अब वो प्रायश्चित ले जाओ, सबने प्रायश्चित किए, सब मुनि संघ ने। तो चंद्रगुप्त महाराज जी ने उनको पहले नमस्तु किया, तो आचार्य ने नमस्तु नहीं किया उनको। क्यों? क्योंकि ये अभी इतने दिन से 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, इतने साल हो गए, ये असंयमियों के हाथ से आहार ले रहे थे, इसलिए इनको वंदना नहीं करी। फिर प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होकर के फिर उन्होंने वंदना करी। तो ऐसे पूरे संघ ने क्या किया, प्रायश्चित लेकर के, और फिर जब पूरा संघ इस तरफ आया उत्तर की तरफ, तो यहाँ जो 12,000 साधु थे ना, वो इतना महान दुष्काल पड़ रहा था, वो किसी के घर में जाते थे आहार के लिए, तो क्या करते थे लोग ना, इतने दुष्ट लोग हो गए थे कि मुनि के पेट को फाड़ के उनका आहार छीन के खा जाते थे। फिर सबने बोला, श्रावक आए, श्रावक बोलने लगे महाराज जी ये दुष्ट लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा करो आप ना मंदिर जी में रुको, वही हम लोग क्या करेंगे, एक नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप हाथ में एक वस्त्र धारण करो, अपने वस्त्र धारण करो। तो श्वेत वस्त्र दे दिया, जब भी आहार को आओ ना तो वस्त्र धारण करके आना। फिर तब भी मुनियों के ऊपर अत्याचार होने लगे। फिर उनके बोले कुत्ते पीछे लगने लगे कुत्ते, तो उनके हाथ में श्रावकों ने एक लकड़ी दे दी, लकड़ी दे दी कि भाई ये लकड़ी लेकर के आप कुत्तों को भगा देना होता। और उसके बाद एक, जब नग्न अवस्था में आए थे तब एक गर्भवती महिला ने दरवाजा खोला, मुनिराज देखे पूरे बाल बढ़े हुए हैं, नग्न अवस्था, उनको देखकर वो डर गई, तो उनका गर्भ खराब हो गया, गर्भवती थी, वो गिर गई, तो गर्भवती मतलब उसका गर्भ खत्म हो। ऐसे करते करते साधुओं ने उनको वस्त्र दे दिया, एक लकड़ी दे दी हाथ में, कुत्ते पीछे लग रहे थे। फिर बोले ऐसा करो, आपको आने में तकलीफ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उनके हाथ में एक पात्र दे दिया, और आप मंदिर के एक स्थान में बैठ करके ये आहार ले लेना। तो तभी से देखो स्थानक चालू हो गए, स्थानक बनना, और सारे भेष दिगंबर था जो, वो दिगंबर श्वेत वस्त्रधारी बन गए, हाथ में एक लकड़ी, हाथ में एक पत्र। उसी समय से दिगंबर और श्वेतांबर ये 2 परंपराएं चालू हो गई, 2 परंपराएं, दिगंबर और श्वेतांबर कहाँ से, वहीं से चालू हुई। और उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर में ऐसा होता गया। तो ऐसे चंद्रगुप्त जिनके पुण्य से देवी सेवा करते थे, वो उनके आहार दान का देखो कराते थे। मतलब श्रावक आदिनाथ जैसे तीर्थंकर भी आहार के लिए गए, उनके हाथ कहाँ थे बताओ, हाथ कहाँ थे, ऐसे अंजलि बंदी थी। और श्रेयांश राजा का हाथ कहाँ था, ऊपर। एक समय के लिए श्रावक भी श्रेष्ठ होता है, ये समझो। श्रावक ऐसा नहीं है सामान्य, श्रावक भी श्रेष्ठ होता है। 23 घंटे मुनि के हाथ ऊपर होते हैं तो 1 घंटा नीचे होता है, और श्रावक आहार दान देता है। इतना सा भी दान दिया, बट वृक्ष का बीज कितना होता है, इतना सा, लेकिन पेड़ कितना बड़ा होता है, घनघोर बड़ा होता है, उसकी छाया में बैठ कर के सब सुखी हो जाते हैं। तो इतना सा दिया हुआ दान भी आपको वट वृक्ष की तरह क्या करता है,
प्रफुल्लित करता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी मत करो। लेकिन दान कहाँ देना है? सत्पात्रों को 4 प्रकार का दान ही देना है, अन्यथा दान नहीं देना। रक्तदान आप लोग देते हैं? हमारे शास्त्रों में रक्तदान का कहीं वर्णन नहीं है। दान चाहिए। चलिए, जब लोग गुरुवर आचार्य श्री बाहुबली जी महाराज की जय।